नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दक्कन मीडिया की इस खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबर पर जो दिल्ली से है। दिल्ली इलेक्शन 2025, करप्शन और जहरीला पानी, किसने पलट दी बाजी। यूं तो दिल्ली असेंबली इंतखाबात हमेशा ही दिलचस्प रहे हैं, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो सियासत के पंडितों के अंदाजों से भी कहीं आगे था। आम आदमी पार्टी के लिए यह इलेक्शन महज इख्तिदार का नहीं बल्कि साख और बका का इम्तिहान था। दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद वापसी का ख्वाब देखा था। नतायज ने हैरान कर दिया। क्या वाकई बीजेपी ने आप को पछाड़ दिया? किन मसाइल ने दिल्ली में सियासत का नक्शा बदल दिया? ये बात तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सियासत का महवर हमेशा से करप्शन मुखालिफ तहरीक रही, लेकिन इस बार वो खुद बदउनवानी के इल्जामात में घिरी हुई नजर आई। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और फिर सितंबर 2024 में रिहाई के बाद उनका इस्तीफा पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे अहम रहनुमा पहले ही अदालती कार्रवाइयों का सामना कर रहे थे। करप्शन के इल्जामात ने आपके इमेज को शदीद नुकसान पहुंचाया और बीजेपी ने इस मामले को इलेक्शन मुहिम में भरपूर तरीके से उछाला। मुफ्त स्कीमों का जादू क्या मान पड़ गया? आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मुफ्त बिजली, पानी और सेहत जैसी स्कीमें रही हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी इसी हिकमत अमली को अपनाया। खवातीन और तलबा और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के लिए बड़े दावे किए। कांग्रेस ने भी ऐसे ही इंतखाबी दावे किए, जिसकी वजह से आपके लिए चैलेंज मजीद सख्त हो गया। शीश महल तनाज़िया केजरीवाल के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। बीजेपी ने केजरीवाल की सरकारी रिहाइशगाह पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए को बड़ा इंतखाबी मसला बनाया। वीआईपी कल्चर के खिलाफ तहरीक चलाने वाले केजरीवाल को शीश महल मामले में घेर लिया गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस पर सख्त हमले किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में इसका तस्करा किया, जिससे मामला मजीद गर्मा गया। यमुना की सफाई, योगी आदित्यनाथ का चैलेंज। दिल्ली में आपकी हुकूमत के 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद यमुना नदी की सफाई मुमकिन ना हो सकी। इंतखाबी मुहिम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली आकर केजरीवाल को चैलेंज दिया था कि मैंने अपनी काबीना के साथ गंगा में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल यमुना में ऐसा कर सकते हैं? ये सवाल योगी आदित्यनाथ ने पूछा था। केजरीवाल ने इसका जवाब देते हुए हरियाणा हुकूमत को मुरीदे इल्जाम ठहराया। हरियाणा के वज़ीर आला ने एक कप में यमुना का पानी पीकर केजरीवाल के दावे को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी का जारिहाना अंदाज। बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम में आपको तबाही से ताबीर किया और इस नारे ने ज़बरदस्त मकबूलियत भी हासिल की। बीजेपी ने दिल्ली के वोटर्स को ये बावर कराया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तरक्की को रोका है। मरकजी स्कीमों जैसे आयुष्मान भारत और किसानों के फायदे के मंसूबों को दिल्ली में लागू ना करने पर आपको तनकीद का निशाना बनाया गया। कांग्रेस की वापसी आपके लिए डरावना ख्वाब। 2 इंतखाबात में 0 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस ने इस बार भरपूर मुकाबला किया। कांग्रेस का वोट बैंक 2020 में 4.3% था, जो इस बार बढ़कर 6.62% हो गया। वोट शेयर में इस इजाफे ने आपके कई उम्मीदवारों की शिकस्त को यकीनी बनाया और बिलाखिर बीजेपी का तवील इंतजार खत्म हुआ। 27 साल कबल सुषमा स्वराज 52 दिन के लिए वज़ीर आला बनी थी, लेकिन अब बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। बल्कि पूरी दिल्ली का ये इलेक्शन न सिर्फ अपोजिशन के लिए एक बड़ा सबक है। करप्शन के इल्जामात, इंतखाबी हिकमत अमली की कमजोरियां और बीजेपी का ज़बरदस्त प्रचार सब ने मिलकर दिल्ली में सियासत का नया बाब लिख दिया। अब देखना ये होगा कि दारुल हुकूमत वाली इस रियासत में सियासत क्या गुल खिलाती है। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबर। मेरा नाम है इस्माइल रेहान। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए दक्कन मीडिया।